आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे के बारे में, कैसे टॉपिक के बारे में जो इस समय आपको बैठ के खाई जा रही है और आपको पता भी नहीं है। दीमक होती है, दीमक को पूरी लकड़ी खा जाती है, खोखला कर देती है। इसी तरह से आपको खोखला करे जा रही है और आपको अंदाजा भी नहीं है कि कब आप बैठ के ढह जाओगे। होता क्या है यार, हम एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, हम कुछ देख लेते हैं और हमारे अंदर से जोश आता है कि भैया पिछली क्लास में हमने बेकार करा था, अगली क्लास से शुरुआत से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्लास शुरू हो जाती है, अप्रैल निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं भैया कोई बात नहीं, अभी तो शुरू हुई थी, गर्मियों की छुट्टियों से पढ़ाई शुरू करेंगे। गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं, फिर हम सोचते हैं तो भैया छुट्टियां शुरू हुई हैं, थोड़ा मजा कर लेते हैं, उसके बाद एंड में अच्छे से पढ़ाई शुरू करेंगे। आलस, प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसा ड्रग, एक ऐसी बीमारी जो आपको आपके पीयर ग्रुप से बहुत पीछा कर देगी और आप देखते रह जाओ कि यार इतने आगे लोग कैसे पहुंच गए। हम ना चीजों को टालना शुरू कर देते हैं, भैया आज पढ़ाई कर लेंगे, कल पढ़ाई कर लेंगे, कल पढ़ाई कर लेंगे, कल पढ़ाई कर लेंगे। एग्जाम हमारे सामने आ जाता है, फिर हम सोचते हैं अरे ये क्या हो गया। फिर हम सोचते हैं भैया कहीं से ना कुछ कुछ चीजें बता दो, बस पास करवा दो। जो 98 99 का गोल लेके बैठे थे वो पास पे आ जाते हैं कि भैया बस पास करवा दो, अगली क्लास से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कब तक मेरी जान, कब तक? 10वीं 11वीं 12वीं, आगे जब बड़े एग्जाम आएंगे जब क्या करोगे? तब भी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तब भी यही चीज करोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुमने नौकरी के एग्जाम देने के लिए बैठे और अंदर से कोई एकदम मोटिवेशन आएगी, तुम 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। नहीं होगा। तब भी रील्स देखोगे, तब भी मोबाइल चलाओगे, तब भी फोन चलाओगे, तब भी अपने वेब सीरीज देखोगे, मूवीज देखोगे। तब ऐसी कोई जादू की झड़ी तो नहीं आ जाएगी कि तुम उठ के एकदम पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, बिजनेस शुरू करोगे, कोई तुम्हारे आसपास वाले कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम देखते रह जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। भैया सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। अच्छा, इसका मतलब फोन चलाते रहोगे, शॉर्ट्स देखते रहोगे, रील्स देखते रहोगे। ये सिंगल पीस ऑफ पेपर ये तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, पर इसके लिए जो मेहनत करोगे वो मेहनत तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करेगी। वो रात रात भर उठ के जो तुमने मेहनत करी है, जो रात रात भर उठ के पसीने बहाए हैं, वो आदत वो तुम्हें काम आएगी। ये बहाने हो गए हैं बस कि भैया सिंगल पीस ऑफ पेपर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। ये उनके लिए है जब तुमने रात भर बैठ के रगड़ा है। जब तुम ये बहाना लगा सकते हो कि यार कुछ हो गया था, मैंने अपनी तरफ से मेहनत पूरी करी थी पर एग्जाम में नहीं हो पाया, तब ये चीज बोल सकते हो। फोन चला रहे हो, मूवी देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, इधर उधर हांड रहे हो दोस्तों के साथ, तब ये बहाने नहीं बात करते। होता क्या है यार, हमारे अंदर ना एक बहुत बुरी आदत है कि हमारे सामने कोई और चीज आ रही होती है ना, जब कोई मुश्किल चीज आ रही होती है, हम आसान एक बहाना ढूंढते हैं, हम आसान एक ऐसी चीज ढूंढते हैं, एक सॉफ्ट स्पॉट ढूंढते हैं, हम वहां पे जाके अपने आप को बचा लेते हैं। 2 बच्चे हैं, मान लो 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, भैया इसके अंदर टैलेंट तो भरपूर है, सब चीज इसको पता है, अंदर से सब आता है उसको, ठीक है। पर एक और बच्चा है जिसके अंदर शायद टैलेंट उतना नहीं है, पर इसको हार्डवर्क बहुत अच्छे से आता है। दोनों ने एक बिजनेस शुरू करा। ये बंदा जो है ये कहेगा अरे यार बिजनेस में तो मैं टॉप हूं, मेरे को सब चीज आती है, मेरे अंदर बहुत दिमाग है। रील्स देख रहा है, स्क्रॉल देख रहा है और आसपास घूम रहा है, अपने जो एम्प्लॉइज है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। ये बंदा ऐसा है जिसको मेहनत करनी आती है। शायद इसको भगवान ने उतना टैलेंट नहीं दिया है, शायद इसको इतनी सारी चीजें बचपन से नहीं पता है, पर इसको क्या पता है, हार्डवर्क करना आता है। ये बंदा सब चीज सीखेगा, इसके अंदर भूख है सीखने की। जब ये सीख लेगा ना तो ये देखेगा कि इसका बिजनेस तो फ्लॉप हो गया और ये बंदा जो है ये ऊपर चला गया। ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं, ऐसे लाइव एग्जांपल मैंने अपने सामने देखे हैं। एक लाइन आपने सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जब ये बंदा हार्ड वर्क नहीं करेगा ना तब तक ये उठ नहीं पाएगा, टैलेंट रखा का रखा रह जाता है। और ये मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल खड़ा हूं, लाइव एग्जांपल बहुत सारी चीजों में। जब मैं 11वीं 12वीं में कोटा गया तो मैंने देखा यार आसपास वाले बच्चे जो है मेरे बैच के, बहुत यार उनको पढ़ना आता है। स्टेट टॉपर है, कोई अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, किसी ने पूरा आगरा टॉप कर रखा है, किसी ने डिस्ट्रिक्ट अपने स्कूल टॉप कर रखा है। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे थे यार, सर अपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखते थे और बच्चे का आंसर आता था, आंसर बोल देता था। वो होते हैं ऐसे क्लास में बच्चे कि उनको सब चीज आती है, वो पहले से पढ़ के बैठे हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे थे और ये बच्चे, इनमें से मैक्सिमम बच्चे आखिरी में जाके धराशायी बैठे थे। क्यों? क्योंकि ये टैलेंट जो है ना ये अंदर घमंड ले आता है। वहीं वो बच्चे जो शायद शुरू में इतना अच्छे नहीं थे पढ़ने में, शायद उनको सब चीज शुरू में समझ में नहीं आती थी, पर उनको भूख थी, उनको मेहनत करनी आती थी, वो चाहते थे कि हाँ यार मैं मेहनत करूंगा, वो बच्चे इनसे आगे निकल गए थे, ये जो शुरू से टैलेंट वाले बच्चे थे। तो इसलिए इन लोगों से मत डरो कि ये जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी सीखनी है मेरी जान, बस। जब ये करना सीख गए ना तो तुम इन लोगों को बीट कर दोगे। आज की वीडियो यार मैं कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो कोई ऐसे रैंडम और लोगों की तरह नहीं बनाने आया हूं, मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने आया हूं। सबसे पहली चीज है आपका ना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपके अंदर जो विजन है कि मेरे को ये चीज उखाड़नी है तो उखाड़नी है। मेरे दिमाग में था कि मेरे को जाना है इंजीनियरिंग, उखाड़नी है तो उखाड़नी है, चाहे मैं फेल हो जाऊं, ठीक है मेरा आईआईटी नहीं हुआ, पर मेरे को यह पता था कि मैंने अपना 100% दिया है। ये जो 2 मिलियन की जर्नी हमने कवर करी है, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बड़ा थैंक यू आप सभी का, हम यहां तक पहुंचे हैं।
आपने बहुत सपोर्ट करा, पर बिलीव मी यहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। मैं आपको दिल से बात बता रहा हूं। मैं ये चीज कभी शेयर नहीं करी है, चीजों को मैं ज्यादा आगे नहीं लेके आता हूं बच्चों तक। मैं चाहता हूं कि यार बच्चों को ना पढ़ाई पे हम फोकस रखें, पर एडटेक की मार्केट जो है ना इतनी गंदी हो चुकी है, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता हूं, पर कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं था जिसकी तरफ से मेरे पास ऑफर ना आया। और ऑफर ऐसा, आपने वो नंबर सोचे होंगे ना कभी बचपन में, कितना पैसा आ जाए तो मजा आ जाएगा, उसका भी 10x 20x ऑफर आया हुआ था। पर मेरे दिमाग में विजन क्लियर था कि नहीं बिकना तो नहीं बिकना। मैं किसी को फिर टारगेट नहीं करना चाहता हूं। आपने देखा होगा आसपास जितने भी यूट्यूब चैनल है, मैक्सिमम लोग शुरू में बोलते हैं कि यार भैया हम पेड कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ पेड नहीं करेंगे, बच्चों के लिए काम करने आए, हम कुछ पैसा नहीं लेंगे। एंड में जाके सब बिक गए। मैं खड़ा रहा हूं अभी तक, क्योंकि एक विजन क्लियर था, एक गोल क्लियर था कि नहीं जाना तो नहीं जाना, खुद उखाड़ेंगे, खुद बड़ा करेंगे। तो इसलिए ना आपका गोल क्लियर होना चाहिए मेरी जान, आपको पता होना चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए। मैंने शुरुआत में लिख दिया था जब मैंने चैनल शुरू करा था कि मैं ना 10th मतलब शोभित तिरवान करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। आज मैं देखता हूं टचवुड बच्चे जो 10th में आते हैं वो अपने आप बोलते हैं कि भैया यार तुम शोभित भैया की वीडियो देखो। बड़ा ही नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मेरा गोल क्लियर था, विजन क्लियर था, और आपको भी ऐसे रखना है। जो भी चीज चाहते हो, आप 9वीं 10वीं में हो, आपको अच्छे नंबर चाहिए, आपको ये चाहिए कि मैं टॉपर की लिस्ट में आऊं, लिख के सामने चिपका दो कि आऊंगा तो आऊंगा, बस ये अंदर से होना चाहिए। जज्बा जब होगा ना, जब अंदर से क्लियर होगा ना विजन, जब वो चीज सामने दिखती रहेगी, यहां चिपकी हुई है, वहां चिपकी हुई है, 98% 99% लेके आना है, तब अपने आप इस आलस और इस प्रोक्रास्टिनेशन से अलग भागोगे। वरना मेरे जान खाली मन में सोचते रहोगे कि हाँ लाना है, कुछ नहीं होगा जब तक पेपर पे नहीं लिखा होगा। तुम 11वीं 12वीं में हो, तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, सामने लिख दो लेके आऊंगा तो आऊंगा, बस उसके लिए जितनी मेहनत होगी, जितना मेरे को सेक्रीफाइस करना होगा मैं करूंगा। आसान नहीं होगा रास्ता, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कहीं पर मैं कह रहा हूं ना, जब हम इस जर्नी में थे तो एक तरह से जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें उनके ऊपर फेंकी जाती है, हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीजें फेंकी जाएगी, आपके ऊपर भी फेंकी जाएंगी, हमारे ऊपर भी बहुत सारे ऑफर्स फेंके गए थे। पर ये क्लियर था कि नहीं, बढ़ते जाना, चाहे आगे आगे सामने वाले लोग कुछ भी कहते रहे। तो आपको भी ये चीज रखनी है, आसपास वाले लोग आपको दोस्त डिमोटिवेट करे, भाड़ में जाए, आपको आसपास वाले जो रिश्तेदार है वो डिमोटिवेट करे, भाड़ में जाए। आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ उखाड़ोगे, सब चुप हो जाते हैं एक टाइम पे, सब बिलीव मी, सब चुप हो जाते हैं। किसी का मुंह नहीं खुलता है आगे आके जब तुम कुछ बड़ा उखाड़ लोगे तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सबसे पहली चीज है, हमारे को क्लियर होना चाहिए कि हमें ये फोड़ना है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनाए थे और मैं आपको देना चाहता हूं कि यार हाँ इस चीज को आप अपनाओ। सबसे पहली चीज, जो आपका दिन का शुरुआत है, अगर ये बेस्ट होगी ना तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये आपने खुद ऑब्जर्व करा होगा। आप दिन में शुरू में उठते ही रील चलाने लग जाओ, फोन चलाने लग जाओ, आपने 1-2 घंटे निकाल दिए तो हमारे दिन में पहले ही माइंड में ऐसा हो गया कि यार मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपके दिन की जो शुरुआत है ना फिक्स होनी चाहिए। आपका जो दिन का शुरू का 1-2 घंटा है ना वो एक फिक्स अच्छा शेड्यूल होना चाहिए। कोशिश करो इसको बनाने की, बहुत मेहनत लगेगी पर हो जाएगा। जो हमारा शुरुआत का वेकअप टाइम है, जब हम उठ रहे हैं, वो फिक्स होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रात भर पढ़ो, आप दिन में पढ़ रहे हो, आपकी मर्जी। आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूं, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती हूं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने दिन में बना लिया है कि मेरे को सुबह सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है उस समय। चाहे उठने के बाद हम ये सारी चीजें करके आधे घंटे का दोपहर में नैप ले लें, पर इस समय हमें उठना है। हमारी बॉडी क्या है ना, हमारी बॉडी जैसा हम बनाना चाहेंगे वैसे ढल जाएगी। आप चाहोगे कि आपकी बॉडी जो है आराम से 10 बजे उठे तो आपकी बॉडी उसी समय उठेगी। मेरा क्या है, मैं शुरुआत का जो मेरा दिन का है कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा। अब अगर मेरे को सुबह 7 बजे उठ के मेरे कुछ काम होते हैं वो मैं करूंगा, पर अगर मेरे वो काम है भी नहीं तब भी मेरी नींद 7 बजे खुल जाती है अब अपने आप। क्यों? क्योंकि बॉडी को हमने उस तरह से ढाल दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि भैया मैं तो 5 बजे उठने वाला बंदा हूं या फिर मैं 5 बजे उठने वाली हूं, मैं 5 बजे उठूंगी, ये फिक्स कर लेना है। दूसरी चीज, आपका जो शुरुआत में उठते ही, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं यार, आपके साइड में फोन रखा होता है, आप सोते हुए फोन चला रहे होते हो, सुबह सुबह उठते ही आपका सबने साइड में फोन रखा होता है, उठते ही देखते हो भाई क्या क्या मैसेज आए हैं, किस किसने होता है, करते हैं हम ऐसा, किन किसके मैसेज आए हैं, किसने क्या क्या स्टोरी डाली है, किसी ने कोई हमें टेक्स्ट तो नहीं करा, किसी की कॉल तो नहीं आई थी, किसने क्या क्या पोस्ट करा है रात में। सबसे बड़ा ब्लंडर है ये, सबसे बड़ा ब्लंडर। अगर हम शुरुआत के ही टाइम में अपना डोपामीन लेवल बहुत ऊपर कर देंगे, हम शुरुआत में उठते ही इंस्टाग्राम चला लिया, रील चला ली, हमने गाने सुन लिए, तो हमने बहुत आसान वाली चीज शुरुआत में कर ली। अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो लेवल है वो बहुत ऊपर हो चुका है। तो इसलिए शुरुआत में दिन जब हमारा शुरू हो रहा है तो कहीं पे भी फोन हमारा नहीं होना चाहिए। शुरू के 2-3 घंटे तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरे कमरे में उठा के रख दो फोन को, आपके साइड में नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने उठने का टाइम फिक्स कर दिया, फोन हमारे साइड में नहीं होगा। फ्रेश हुए,
एटलीस्ट हमने आधे घंटे की 20 मिनट की कहीं पे जाके हमने वॉक करी, या फिर हमने, आप मेडिटेशन करते हो 10-15 मिनट मेडिटेशन हमने करी, बहुत जरूरी है ये, बहुत। इससे हमारे क्या होता है, पॉजिटिव, शुरुआत में जब हम उठे होते हैं तो हमारे दिमाग में ना पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। हम खुली सांस ले रहे हैं, हम जाके पार्क में चल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई, तो दिन की शुरुआत अपने आप अच्छी होगी। हम एसी में लेटे हुए हैं, 2 घंटे रील चला रहे हैं, फिर हम उठ रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं मम्मी यार दर्द हो रहा है, नाश्ता ले आओ, इससे अच्छी शुरुआत नहीं है। शुरुआत जब अच्छी है, जब हम शुरुआत उठते ही 5 बजे उठ गए और उठते ही हमने सामने चले गए, वहीं हम वॉक करने चले गए, या फिर हमने मेडिटेशन करी, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हम लेके आ गए। अब इसके बाद जो हमारा दिन की शुरुआत है वो सबसे डिफिकल्ट टास्क के साथ करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ईट दैट फ्रॉग का एग्जांपल दिया था कि हमने रात को सोने से पहले एक टास्क लिस्ट बना ली कि अगले दिन मेरे को ये सब करना है। इन सब में से जो सबसे गंदा हमें लगता है कि यार बस भैया ये ना किसी तरह से निपट जाए, हमें मजा नहीं आता ये काम करने में, वो बिना मजे वाला काम शुरुआत में हो जाना चाहिए दिन के। जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, आपको लगता है कि ये जो है ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसको शुरुआत में निपटा दो। जब हम शुरुआत में निपटा देंगे, हम उठने का टाइम फिक्स कर दिया, हमने मेडिटेशन करी, वॉक करा, पॉजिटिव वाइब्स हम लेके आए, हमने ये शुरुआत में सबसे डिफिकल्ट काम निपटा दिया और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ गई। इससे बेस्ट शुरुआत कुछ नहीं हो सकती। इतना अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि यार कितना अच्छा आपका पूरा दिन निकलेगा। ये मैंने खुद देखा है अपने ऊपर। तो पहली चीज है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करनी है हमें। फोन जितना कम हो, हमने आलस का सबसे बड़ा कारण है ये फोन। आपके कोई बिजनेस नहीं चल रहे हैं इस समय, आपका ऐसा नहीं, आप इंस्टा नहीं चलाओगे तो आपको दुनिया भूल जाएगी, अभी कुछ नहीं है। मैं आपको सबसे बिल्कुल सही चीज बताता हूं। मैं कोटा में एक सेमिनार लेने गया था, बहुत सारे बच्चे आए मेरे सामने कि भैया, मैंने बोला कि बच्चों फोन छोड़ दो वापस और घर पे जाओ। भैया बच्चों ने बोला भैया यार हमारा तो फोन में क्लास होती है, ये होता है वो होता है। सब बहाने, सब बुलशिट है। आपको अंदर अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या आप बिना फोन के पढ़ सकते हो? आपके दिल से आवाज आएगी बिल्कुल पढ़ सकता हूं। आपके माँ बाप ने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है बिना स्मार्टफोन के। सब लोग उससे पहले भी IIT निकाले, उससे पहले भी एम्स में गए, उससे पहले भी UPSC क्लियर हुए हैं, उससे पहले भी 98% टॉपर करते थे बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, पर हमारे अंदर ये है कि हम इसको खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यार बस किसी बहाने से ही हमारे साथ रहे, और अगर ये आपके साथ रह गया ना, तो ये जो बड़ा गोल आप लेके बैठे हो ना, इसको भूल जाना। ये नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, ये नहीं होगा। क्योंकि ये आपके ना दिमाग का एक बहुत बड़ा कारण है। यही है दिमाग जो आपको खोखला करे जा रही है। आपको पता भी नहीं होता, आपका हाथ अपने आप चले जाता है फोन की तरफ। आप सोचते हो कि नहीं अब मैं 1 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा, साइड में आपने फोन रख लिया। आप देखोगे 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, अपने आप दिमाग में आता है यार किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी ने कुछ कॉल तो नहीं करी, किसी ने हमें कोई स्टोरी तो नहीं डाली, किसी ने मेरे को मेंशन तो नहीं करा। अपने आप हाथ पहुंचता है हमारा। तो पहली चीज, कोशिश करो बिल्कुल हटा दो। नहीं हो रहा है तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस वाले टाइम में आपके आसपास में कहीं पे भी कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए। चाहे 25 मिनट पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ये नहीं होना चाहिए हम बैठे तो 7 घंटे हैं, पर हमारे आसपास इतनी सारी चीजें थी कि हम 7 घंटे में से 6.5 घंटे तो मजे ही कर रहे थे, आधे घंटे हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी। वो अच्छी नहीं है। हम चाहे 2 घंटे पढ़े, बेस्ट पढ़े, वो इफेक्टिव है। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ये चीज समझो। बेस्ट तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें, आलस। एक अकाउंटेबल पर्सन हमें ढूंढना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी काम दिन में कर रहे हैं, हमारे घर में आसपास कोई क्या कहते हैं अपने दोस्त हुए या फिर हमारे मम्मी पापा हुए, हमें अपने पूरे दिन का जो भी हमने दिनचर्या निकाली है, जो भी हमने आज के काम करे हैं, वो हमें जाके उन्हें बताना है कि मम्मी मैंने आज ये करा, पापा मैंने आज ये करा, मैंने आज ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। उनको बोलो कि मेरे को दिन के एंड में ये पूछें, तभी आप आगे बढ़ो। जब आपको डर नहीं होगा ना, जब आप ये होगे कि यार मेरा मन नहीं है, जब मेरा मन करेगा जब मैं पढ़ लूंगा, मेरे को किसी को आंसर कोई देना, जाके किसी को जाके कुछ समझाना कोई है, मेरा मन मैं कभी पढ़ूं, तब नहीं होगा। जब आपको ऐसा लगे ना किसी को मेरे को एंड में जाके बताना है, रिपोर्ट देनी है कि आज क्या क्या हुआ, तब आप शायद और मेहनत करना सीखो, जब आप शायद और अच्छे से पढ़ाई करो और ज्यादा जल्दी टास्क को खत्म करो। तो एक अकाउंटेबल पर्सन हमें ढूंढना है। आगे हम बात करें, आलस जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसको कैसे खत्म करना है। सबसे पहली चीज, कोशिश करो कि हम अपना जो जहां पे पढ़ रहे हैं ना, वो जगह धीरे धीरे चेंज करते रहें रेगुलरली इंटरवल पे, कि हमने कोई थोड़े टाइम बैठ के हमने स्टडी टेबल पे बैठे है ना, चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा बहुत करता था कोटा में, कभी चेयर टेबल पे बैठ के हमने पढ़ लिया, कभी मैं नीचे बैठ के दरी बिठा के पढ़ लिया, कभी मैं बेड पे बैठ के पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि खाली एक जगह बेड पे बैठ के पढ़ते रहोगे तो सो ही जाओगे, नींद आ जाएगी। पर हमने थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स पे अपना जो स्टडी की पोजीशन है वो चेंज करते रहे। कभी बेड पे पढ़ लिया, कभी नीचे बैठ के पढ़ लिया, कभी टेबल पे पढ़ लिया, कभी चलते चलते पढ़ लिया, कोई रीडिंग करनी है तो चलते चलते रीडिंग कर ली। इस तरह से क्या होगा ना, हम एनवायरमेंट चेंज करते रहेंगे तो हमारा मन लगा रहेगा। ये जो माइंड है ना यार, इस बात समझो, ये जैसे आप चाहोगे वैसे खेलता रहेगा, जैसे आप चाहोगे वैसे इसको मोल्ड कर सकते हो। बस आपको इसको ना कंट्रोल करना आना चाहिए।
वो कंट्रोल करना सीख जाओ बस। जब आप इसको कंट्रोल करना सीख गए ना, आप ये देखोगे कि आप बहुत आगे जाते जा रहे हो। आपके आसपास वाले लोग इसको नहीं कर पा रहे, पर आप कर रहे हो ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा, स्टडी स्पेस जो है अपना, उसको रेगुलर इंटरवल पे चेंज करता रहा। कम सोने का मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है बच्चों के अंदर कि भैया कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उससे मैटर नहीं करता मेरी जान। आप 7-8 घंटे वाले सोने वाले बच्चे हो, पर आप उठ के 3-4 घंटे अच्छे फोकस से पढ़ाई कर पा रहे हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये नहीं कि आप 3-3 घंटे सो रहे हो, फिर उसके बाद 12-12 18 घंटे आप पढ़ रहे हो, पर उस समय फोकस पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो इसलिए नींद हमें अच्छी से लेनी है। ये भी एक आलस का बहुत बड़ा कारण है कि हम नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं। ये भी ना हो कि हम 10-12 घंटे सो रहे हैं। 7-8 घंटे एक बहुत परफेक्ट टाइम है आपकी स्टूडेंट लाइफ में। इससे ज्यादा भी बेकार है और इससे कम भी बेकार है। तीसरी चीज, आपकी जो डाइट है वो बहुत मैटर करती है। मैंने आपको कई बार वो स्टोरी शेयर करी है कि मैं कोटा में था, तो मैं डाइट पे शुरुआत में बहुत इतना फोकस नहीं करता था। मेस में थे हम, हॉस्टल में थे, इतना अच्छा खाना नहीं होता था। एक टाइम ऐसा आया कि मैं बेहोश हो गया, बाथरूम में गया और मैं बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी डाइट बहुत बेकार थी। तब मैंने धीरे धीरे कुछ फ्रूट्स वगैरह खाना शुरू करे। आप एक बात समझो यार, मेरे पापा ने उस समय बोला कि शोभित यार, तेरी डाइट ही अच्छी नहीं, तेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी, तू ही अच्छा नहीं रहेगा, तो जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहा है वो पेपर देने कैसे जाएगा? ठीक है, लॉजिक समझ रहे हो? अगर आप ही नहीं स्वस्थ रहोगे तो आप जाके पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे? उस पेपर में जाने के बाद जो कॉलेज में आपको मिलेगा, उस कॉलेज में आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे तो क्या मजा है? तो आपकी जो डाइट है वो बहुत मैटर करती है। कोशिश करो, हमने चावल वावल ज्यादा नहीं खा रहे हैं, पढ़ने से पहले रोटी बहुत ज्यादा नहीं पेल रहे हैं कि हमें नींद ही आ गई। हेल्दी खा रहे हैं, हल्का हल्का खा रहे हैं पढ़ने से पहले। चाहे हम रात को या जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें पता है, तब हम थोड़ा भारी खा लें, कोई दिक्कत नहीं। पर ये नहीं हम पूरी पेल रहे हैं, ऑयली खाए जा रहे हैं और नींद आ जा रही है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। स्लीप में एक और चीज मेरे को बोलनी थी। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो शायद रात में थोड़ा कम सोता है, तो मैं भी ऐसा है, कई बार 5-6 घंटे हो पाता है या फिर 4-5 घंटे हो पाता है, तो आपका जो इवनिंग का टाइम है, जो आपका आफ्टरनून का टाइम है, उस समय आपने एक नैप ले ली। उस समय आप नैप ले लोगे तो क्या होगा, वापस से एनर्जेटिक हो जाओगे, वापस से फ्रेश हो जाओगे। जो फोकस स्टडी इंटरवल्स हैं, मैंने आपको बताया, चाहे हम 25 मिनट ही पढ़ रहे हैं, पोमोडोरो टेक्निक होती है, 25 मिनट आपने पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, चाहे हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, पर हमें फोकसली पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो आलस है ना मेरी जान, ये अभी हमें ऐसा लग रहा होगा ये फोन हो गया, मोबाइल हो गया, वेब सीरीज होगी, मैं बिल्कुल आपको बड़े भाई की तरह क्लियरली बता रहा हूँ, ये अभी हमें बहुत अच्छी लगती है, अभी हमें बहुत फैसिनेट करता है ना, कि यार हमने दोस्त बना लिए अपने, है ना, हमने भाई साहब इतने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, हम क्लब में जाते हैं, पार्टी करते हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम रिग्रेट करेंगे, और रिग्रेट जब होता है ना अंदर से, तब आदमी बहुत अंदर से, हम ये मान सकते हो, हम टूट जाता है इंसान, बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो इसलिए हम ये ना करें, बिल्कुल एंजॉय करना, ये नहीं है कि एंजॉय नहीं करना, पर सब चीज लिमिटेड होनी चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि इसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो हिंडर हो रही है, इसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो है उसमें दिक्कत आ रही है। मजे भी कर रहे हैं हम थोड़े बहुत, और साथ साथ में हम पढ़ाई पे भी अपना फोकस रख रहे हैं, जिससे ये ना छूटे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। थैंक यू सो मच, हम 2 मिलियन के माइलस्टोन पे पहुंच चुके हैं, है ना। बहुत बड़ा माइलस्टोन है यार मेरे लिए। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था जब शुरू करा था चैनल कि हम यहां तक पहुंच पाएंगे, और अब ऐसा लगता है कि आप सभी की हेल्प की वजह से ये तो कुछ भी नहीं, हम आगे बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं मिलके। एक और छोटा सा सरप्राइज है आप सभी के लिए, वो कुछ दिनों में हम सामने ला रहे होंगे, आपने कहीं पॉडकास्ट वगैरह में शायद सुना भी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मेरी तरफ से अगर कुछ गलत गया हो या फिर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो मैं माफी चाहता हूं, पर आपको भी पता है मैं परिवार की तरह आपको मानता हूं, आपको छोटा भाई बहन मानता हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि चाहे आपको डांट से ही समझ में आए, पर समझ में आए और आप एक बड़ा चीज उखाड़ के आओ, फिर आप मुड़ के वापस बोलोगे कि हाँ यार शोभित भैया थे, उनकी ये वीडियो हिट कर गई थी और फिर मैंने उखाड़ना शुरू करा। तब तक के लिए भाई जाओ, पढ़ो फोड़ो, कहर बचाओ, आग लगाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। जाओ, कुछ चीज दिमाग में हो कि भैया ये चीज में हमें चाहिए 10th में, 11th में, 12th में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, मैं कोशिश करता हूं, मैं जल्दी लेके आऊंगा। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय। अब पढ़ना है बस, जाके कोई वीडियो नहीं देखनी। बाय बाय।